हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का आखिरी पार्ट। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है नान्यदेव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव, ऑप्शन सी है विजय देव, ऑप्शन डी है हरिदेव, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नान्यदेव। और नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ बनाया था, सिमरावगढ़। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है हरि सिंह, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है मती सिंह, ऑप्शन डी है श्याम सिंह, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। नेक्स्ट आते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है राजगीर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। आपके पास ऑप्शन है राजगीर में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजगीर में। 4 बौद्ध संगीति हुई है। याद करने का तरीका क्या है? RVPK, ठीक है। आर फॉर राजगीर पहला, दूसरा वी फॉर वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा में P फॉर पाटलिपुत्रा और K फॉर कुंडलवन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन है, और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ था, तो पहले का हो जाएगा 3। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? सेकेंड का आपका हो जाएगा 2। प्रथम प्रवचन क्या कहाँ हुआ, कहाँ दिया था उन्होंने? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, तो 3 का क्या हो गया? 1। और निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, तो 4 का क्या हो गया? 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आपके पास ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है हर्ष। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनिष्क। नेक्स्ट आते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? पहला गणतंत्र कहाँ था? तो वैशाली में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपके पास ऑप्शन है महाभारत में, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी आपको याद रखना है। तो 16 महाजनपद कौन सा था? तो एक तो अंग था, और मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, कुरु, वत्स, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंबोज और गंधार। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे। आपको इन सब की राजधानी याद रखनी है।
नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पाल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुप्त। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। तो सही आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, ऑप्शन बी है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन सी है धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी है ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, ऑप्शन सी है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी है ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है अंग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ई क्यों होगा? तो राजगिरी थी, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सॉरी, गिरिवर्स थी। नेक्स्ट आते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है कुषाण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। नेक्स्ट आते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। आपसे पूछ रहा है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विशाखादत्त, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विशाखादत्त, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जिनमें मेंशन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? तो मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धनानंद। नेक्स्ट आते हैं, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है शिवाजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणाल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कलिंग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका।
नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है राजगीर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये कौन सा था बौद्ध संगीति? तो तीसरा था, मैंने क्या बताया था? आरबीपी के पी फॉर पाटलिपुत्र, और ये कौन सा संगीति था? तीसरी बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, प्राकृत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है खरोष्ठी, ऑप्शन डी है नंदनागरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खरोष्ठी। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? आपके पास ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी है शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी है धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, बड़ों का सम्मान भी है और धार्मिक सहनशीलता भी है। नेक्स्ट आते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आपके पास ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी है रुमिनदेही स्तंभ, ऑप्शन सी है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी है भाबरू स्तंभ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भाबरू स्तंभ। इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट आते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपके पास ऑप्शन है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? राजनीतिक नीतियाँ के बारे में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी है विदेश नीति, ऑप्शन डी है धन संचय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, धन संचय भी है और शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी। नेक्स्ट आते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपके पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा वो 7 कौन से थे? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट आते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आपके पास ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी है पुराणों में, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट आते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है टेसियस ने, ऑप्शन बी है प्लिनी ने, ऑप्शन सी है टॉलमी ने, ऑप्शन डी है स्ट्रैबो ने, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि एक अनाम नाविक ने लिखा था, उसका कोई नाम नहीं था, मतलब उसका नाम पता नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है।
आपके पास ऑप्शन ए दिव्यावदान में, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी है इंडिका में, ऑप्शन डी है अशोक शिलालेख में। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में है? इंडिका में है। मेगास्थनीज ने जो लिखा है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आते हैं, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। आपके पास ऑप्शन है कुषाणों के समय में, ऑप्शन बी है गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी है अकबर के समय में, ऑप्शन डी है मौर्यों के समय में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? आपके पास ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है काला अशोक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनिष्क ने। नेक्स्ट आते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आपके पास ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है कण्व, ऑप्शन डी है गुप्त। तो शुंग वंश के बाद कौन आया था? कण्व वंश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपके पास ऑप्शन है गुप्त काल, ऑप्शन बी है प्रतिहार युग, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है सातवाहन युग। तो सही आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुप्त काल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आपके पास ऑप्शन है कल्याण, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है भरूच, ऑप्शन डी है कैम्बे, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो बी भी सही है। और इसके अलावा भरूच भी था, कैम्बे भी था। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आपके पास ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी है उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी है उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी है उपज का आधा भाग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1/6 था, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट आते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? आपके पास ऑप्शन है पार्थियन, ऑप्शन बी है हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुप्त। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आपके पास ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है वराह मिहिर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है सुश्रुत, ऑप्शन बी है सौमिला, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है शौनक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखो, औषधि के क्षेत्र में तो सुश्रुत है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, गुप्त काल में। तो ये गुप्त काल में नहीं थे। इनका क्या था? 600 BC से 1500 BC, 600 BC से 1500 BC। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके पास ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है नालंदा। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नालंदा। नेक्स्ट आते हैं, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कांची। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मथुरा सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आते हैं, कभी वान निवासी था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी है थानेश्वर का, ऑप्शन सी है भोजपुर का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है बाणभट्ट ने? तो हर्षचरित्र और एक है कदाम्बरी और चंडी शतक। नेक्स्ट आते हैं, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 637 ईस्वी में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जी ने जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है पुष्यगुप्त। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट आते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। आपके पास ऑप्शन है बर्मा से, ऑप्शन बी है थाईलैंड से, ऑप्शन सी है कंबोडिया से, ऑप्शन डी है जावा सुमात्रा से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट आते हैं, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? आपके पास ऑप्शन है धरणीनंद, ऑप्शन बी है संग्राम धनंजय, ऑप्शन सी है बालपुत्र देव, ऑप्शन डी है चूड़ामणि वर्मन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बालपुत्र देव। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। आपके पास ऑप्शन है मुसलमान, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है सिथियंस, ऑप्शन डी है मुगल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुसलमान। नेक्स्ट आते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। आपके पास ऑप्शन है चंदेल, ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी है चाहमान, ऑप्शन डी है परमार। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंदेल। नेक्स्ट आते हैं, विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के संस्थापक का नाम है। आपके पास ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है नयनपाल, ऑप्शन डी है नरेंद्रपाल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धर्मपाल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आपके पास ऑप्शन है कदम, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है पांड्या। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कदम्ब। नेक्स्ट आते हैं, संगम युग में उड़ायूर किसके लिए विख्यात था?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो सही आंसर क्या होगा? उदयपुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक घोष। ऑप्शन बी है विशाखा दत्त। ऑप्शन सी है कालिदास। ऑप्शन डी है भास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलहन। ऑप्शन बी है विल्हन। ऑप्शन सी है जयानक। ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट आते हैं, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास। ऑप्शन बी है भास। ऑप्शन सी है भवभूति। ऑप्शन डी है राजशेखर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भास। नेक्स्ट आते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बाणभट्ट। ऑप्शन बी है चंद्रबरदाई। ऑप्शन सी है हरिसेन। ऑप्शन डी है कालिदास। तो कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, उस स्रोत का नाम बदला है जो प्राचीन भारत व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है संगम साहित्य। ऑप्शन बी है मिलिंद पन्नाहो। ऑप्शन सी है जातक कहानियाँ। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिलिंद पन्नाहो। नेक्स्ट आते हैं, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है विलेज असेंबली, ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध। ऑप्शन सी है श्रीलंका के साथ व्यापार। ऑप्शन डी है तमिल संस्कृति की उन्नति। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चालुक्य। ऑप्शन बी है चोल। ऑप्शन सी है सोलंकी। ऑप्शन डी है परमार। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चोल। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है शिखर। ऑप्शन बी है गोपुरम। ऑप्शन सी है देवालय। ऑप्शन डी है मंडपम। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपुरम। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कलिंग शिलालेख। ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख। ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन डी है अशोक का सोपारा शिलालेख। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी है मेनांडर। ऑप्शन सी है विम कटफिसेस। ऑप्शन डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विम कटफिसेस। नेक्स्ट आते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन बी है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ऑप्शन डी है सारनाथ लेख के साथ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाथी गुम्फा लेख के साथ। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।